दोस्तों, यही वो किला है जहां सिर्फ 21 सिख सैनिकों ने 10,000 दुश्मनों के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। यही वो रणभूमि थी जहां बैटल ऑफ सारागारी में हर एक सिख ने आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई और एक एक ने दर्जनों दुश्मनों को धूल चटा दी। चारों तरफ गोलियों की बरसात थी, मौत हर पल करीब आ रही थी, फिर भी उनके कदम पीछे नहीं हटे। न सरेंडर, न डर, बस आखिरी गोली, आखिरी सांस और मातृभूमि के लिए बलिदान। आखिर उस दिन संगीत ऐसा क्या हुआ था जिसने इन 21 सिखों को अमर कर दिया ना? ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि आगे का सच आपके अंदर जोश की आग जला देगा। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से मिट्टी और पत्थरों से बने किले में हैं। आपके पास गोलियां सीमित हैं और बाहर बाहर मौत आपका इंतजार कर रही है। एक तरफ 10,000 से ज्यादा खून के प्यासे खूंखार अफगानी पठान हैं, जिनके हाथों में चमकती तलवारें और बंदूकें हैं, और दूसरी तरफ उनके सामने खड़ी है केवल 21 सिख सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी। अनुपात था एक सिख के मुकाबले 500 दुश्मनों का। इतिहास गवाह है कि जब मौत इतनी करीब और इतनी निश्चित हो तो अच्छे अच्छे शूरवीरों के पैर कांप जाते हैं। वह 21 सिख चाहते तो अपने हथियार डाल सकते थे, वह चाहते तो आत्मसमर्पण करके अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उनके खून में हार मानना लिखा ही नहीं था। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की संसद से लेकर पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने आखिरी गोली, आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक लड़ने की कसम खाई। एक एक सिख ने अपनी जान देने से पहले 40-40 दुश्मनों को काटा। यह कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म की काल्पनिक कहानी नहीं, ये 12 सितंबर 1869 की वो खौफनाक सच्चाई है जिसे दुनिया के सबसे महान लास्ट स्टैंड संगीत के रूप में जाना जाता है। आज हम आपको सारागढ़ी के युद्ध की वो गहराई और वो सच दिखाएंगे संगीत जो शायद ही आपने कभी सुना हो। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि यह दास्तान आपके अंदर रोमांच और गर्व, संगीत की एक ऐसी आग भर देगी जिसे आप कभी बुझा नहीं पाएंगे। सारा के इस महासंग्राम को सिर्फ एक दिन की लड़ाई समझना हमारी संगीत सबसे बड़ी भूल होगी। इस खूनी खेल की बिसात कई सालों से बिछाई जा रही थी। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के बीच मध्य एशिया और अफगानिस्तान पर नियंत्रण के लिए एक कड़ा भू राजनीतिक संगीत संघर्ष चल रहा था। इतिहास में इसे द ग्रेट गेम कहा जाता है। रूसी संगीत सेनाएं तेजी से पूर्व की ओर बढ़ रही थी और अंग्रेजों को डर था कि रूस अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला कर सकता है। ब्रिटिश भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा, जो आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा है, हमेशा से एक अशांत, जंगली और खतरनाक क्षेत्र रहा था। 1873 में ब्रिटिश सरकार ने डूरंड रेखा खींचकर ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा तय कर दी, लेकिन इस एक लकीर ने पठान आदिवासियों की मातृभूमि को दो हिस्सों में बांट दिया। अब फरीदी और कजई और अन्य पश्तून कबीले इस बंटवारे से बुरी तरह भड़क उठे। उनका मानना था कि अंग्रेज उनकी जमीन और उनकी आजादी छीन रहे हैं। 1897 आते आते यह गुस्सा एक ज्वालामुखी बन गया। अफगानिस्तान के मुल्लाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। हाड्डा के मुल्ला जैसे प्रभावशाली नेताओं के उकसावे पर हजारों की संख्या बिला में अफगानी और पश्तून लड़ाके ब्रिटिश चौकियों को तबाह करने के लिए इकट्ठा होने लगे। इसी आदिवासी विद्रोह को दबाने और अपने व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। 1891 संगीत में ब्रिगेडियर जनरल सर विलियम लॉकहार्ट ने समाना पर्वत श्रृंखला पर अपना सैन्य नियंत्रण स्थापित किया। यही वह जगह थी जहां इतिहास का सबसे खूनी पन्ना लिखा जाने वाला था। समाना रिज का इलाका बेहद दुर्गम, पत्थरीला और कठोर था। यहाँ महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य के समय के कुछ पुराने किले मौजूद थे, जिन्हें बाद में ब्रिटिश सेना ने अपने नियंत्रण में लेकर मजबूत किया था। इस 6000 फीट ऊंची पर्वत श्रृंखला पर दो मुख्य किले थे, फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान, जिसे फोर्ट कैवागारी भी कहा जाता था। यह संगीत दोनों किले एक दूसरे से लगभग 8 किमी की दूरी पर स्थित थे। अब यहाँ एक बहुत बड़ी भौगोलिक समस्या थी। पहाड़ों की ढलान और बीच में ऊंची चोटियों के कारण फोर्ट लॉकहार्ट से फोर्ट गुलिस्तान सीधा दिखाई नहीं देता था। 19वीं सदी में आज की तरह वायरलेस रेडियो या मोबाइल फोन नहीं होते थे। पहाड़ी इलाकों में संचार के लिए अंग्रेज जमीन के नीचे टेलीग्राफ के तार बिछाते थे, लेकिन विद्रोही पश्तून बार बार उन तारों को काट देते थे। इसीलिए संचार के लिए हेलीग्राफ तकनीक का सहारा लिया गया। हेलियोग्राफ एक ऐसा यंत्र था जिसमें शीशों का उपयोग करके सूरज की रोशनी को चमकाया जाता था और मॉर्स कोड के जरिए फ्लैश भेजकर संदेश संप्रेषित किए जाते थे। यह तकनीक संगीत इतनी कारगर थी कि साफ मौसम में 30 से 50 मील तक संदेश भेजे जा सकते थे, क्योंकि दोनों मुख्य किले एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। संगीत इसीलिए उनके ठीक बीच में एक रिले पोस्ट या संचार चौकी बनाई गई। इस चौकी का नाम था सारागढ़ी। सारागढ़ी कोई बहुत विशाल या अभेद्य किला नहीं था। यह पत्थरों और मिट्टी से बना एक छोटा सा चौकोर ब्लॉक हाउस था। संगीत, जिसकी
बाहरी दीवारें सिर्फ 14 फीट ऊंची थीं और इसके अंदर एक सिग्नलिंग टावर बना हुआ था। संगीत इसका मुख्य काम सिर्फ इतना था कि यह फोर्ट लॉकहार्ट से चमकने वाले संदेश को पढ़े और उसे फोर्ट गुलिस्तान तक पहुंचाए और वहां के संदेश वापस लॉकहार्ट तक भेजे। पश्तून लड़ाके इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर सारा घड़ी की इस छोटी सी संचार चौकी को तबाह कर दिया जाए तो दोनों बड़े किलों का संपर्क हमेशा के लिए टूट जाएगा और फिर उन्हें एक एक करके आसानी से काटा जा सकेगा। मार्च 1887 में ब्रिटिश भारतीय सेना ने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से 36वीं सिख रेजिमेंट का गठन किया था। इस रेजिमेंट में मुख्य रूप से पंजाब के मांझा क्षेत्र के जाट सिख भर्ती संगीत किए गए थे। इनकी भर्ती का किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। कर्नल जिम कुक और कैप्टन हेनरी होम्स ने मिलकर इस यूनिट को खड़ा किया था। कैप्टन होम्स उस समय भारतीय सेना के सबसे मजबूत और विशालकाय व्यक्ति माने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने पंजाब के लुधियाना में जाकर नौजवानों को कुश्ती की चुनौती दी थी। शर्त यह थी कि जो भी नौजवान कुश्ती में उनसे हार जाएगा उसे सेना में भर्ती होना पड़ेगा। इस अनोखे तरीके ने पंजाब के सबसे मजबूत और गठीले नौजवानों को सेना की ओर आकर्षित किया। जनवरी 1897 में लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन के नेतृत्व में इस 36वीं सिख रेजिमेंट को समाना की चौकियों पर तैनात किया गया। इसी रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी साराघड़ी की सुरक्षा कर रही थी। साराघड़ी चौकी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन 21 सिख सैनिकों को दी गई थी, उनके भीतर गुरु गोविंद सिंह जी के 1.25 लाख से एक लड़के के सिद्धांत का खून दौड़ रहा था। आइए जानते हैं इनके 2 से 3 वीरों के बारे में, ताकि आपको पता चले कि इन संगीत 21 में लोग कैसे कैसे थे। जिनमें पहले है हवलदार ईश्वर सिंह। यह 29 वर्षीय साराघड़ी के इन 21 शेरों के लीडर थे। लुधियाना जिले के झोड़ा गांव में 1878 में जन्मे ईश्वर सिंह ने 18 साल की उम्र में पंजाब फ्रंटियर फोर्स ज्वाइन की थी। ब्रिटिश सैन्य इतिहासकार मेजर जनरल जेम्स लंट ने हवलदार ईश्वर सिंह के बारे में लिखा है। ईश्वर सिंह एक विद्रोही और उग्र स्वभाव के इंसान थे। उनका स्वतंत्र रवैया अक्सर उन्हें अपने ब्रिटिश वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टकराव में ले आता था। शांतिकाल में कैंप के अंदर वह एक सिरदर्द थे, लेकिन युद्ध के मैदान में वह एक शेर की तरह शानदार थे। वह एक कड़क मिजाज के सरदार थे। शादीशुदा संगीत थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। वह अपनी टुकड़ी के लिए एक पिता के समान थे और उनके सिपाही उनके लिए अपनी जान देने को हमेशा तैयार रहते थे। दूसरे थे सिपाही गुरमुख सिंह। ये टुकड़ी के सबसे युवा सैनिक थे। उनकी उम्र केवल 19 साल थी। वे चौकी के सिग्नल मैन थे, जिनका काम हेलीग्राफ चलाना था। हेलीग्राफ चलाना एक जटिल संगीत काम था, जिसे आमतौर पर 3 लोग मिलकर करते थे। एक शीशा चमकाता, दूसरा संदेश पढ़ता और तीसरा उसे लिखता। लेकिन गुरमुख सिंह इतने निपुण थे कि उस खौफनाक दिन उन्होंने यह काम अकेले ही संभाला। तीसरे थे नायक लाल सिंह। यह टुकड़ी के सबसे उम्रदराज सैनिक, जिनकी उम्र 47 वर्ष थी। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी बाजुओं में गजब की ताकत थी। ऐसे 21 वीर थे। खैर, अगस्त 1877 के अंत तक पूरे इलाके में बगावत की आग फैल चुकी थी। 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर के बीच पश्तूनों संगीत ने ब्रिटिश किलों पर कब्जा करने के कई जोरदार प्रयास किए, लेकिन 36वीं सिख रेजिमेंट ने उन्हें हर बार खदेड़ दिया। 3 और 9 सितंबर को हजारों और कजई और अफरीदी लड़ाकों ने फोर्ट गुलिस्तान पर भीषण हमला किया, लेकिन मेजर डेसवॉक्स और उनके सिख सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाते हुए संगीत उन्हें पीछे धकेल दिया। फोर्ट लॉकहार्ट से एक राहत टुकड़ी गुलिस्तान की मदद के लिए गई थी। जब यह टुकड़ी वापस लौट रही थी तो उन्होंने सारागढ़ी चौकी की सुरक्षा को थोड़ा मजबूत करने के लिए संगीत 21 सैनिकों को वहां तैनात कर दिया। गुलिस्तान पर मिली हार से पश्तून बौखलाए हुए थे। 11 सितंबर की रात को उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने तय किया कि वह सीधे मजबूत किलों से टकराने के बजाय उनकी कमजोर नस पर प्रहार करेंगे। उन्होंने तय किया कि अगली सुबह वह सारागढ़ी की संचार चौकी को मिट्टी में मिला देंगे, ताकि लॉकहार्ट और गुलिस्तान हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाए। फिर 12 सितंबर 1897 की सुबह सूरज अभी ठीक से निकला ही था कि सारागढ़ी के पहरेदार ने दूर धूल का एक विशाल गुब्बार देखा। कुछ ही पलों में वह धूल का गुब्बार छंटा और जो दृश्य सामने आया वह किसी का भी खून सुखाने और रूह कंपाने के लिए काफी था। पहाड़ों से उतरते हुए कम से कम 10,000 से 14,000 की संख्या में अफरीदी और औरई पश्तून लड़ाके सारागढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में कम से कम 14 कबीलाई झंडे लहरा रहे थे, जो इस बात का प्रतीक था कि कई कबीले
एकजुट होकर आए हैं। 21 सिखों के सामने 10,000 दुश्मन। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह एक नरसंहार की तैयारी थी। सुबह के करीब 9 बजे थे। सिग्नलमैन सिपाही गुरमुख सिंह दौड़कर अपने सिग्नलिंग टावर पर चढ़े। उन्होंने तुरंत अपना हेलीग्राफ सेट किया। सूरज की किरणों से मॉर्स कोड के फ्लैश चमक के फोर्ट लॉकहार्ट में बैठे कर्नल हॉटन को पहला संदेश मिला। एनिमी अप्रोचिंग द मेन गेट, नीड रीइंफोर्समेंट। कर्नल हॉटन ने लॉकहार्ट से दूरबीन लगाकर देखा। उन्होंने पाया कि सारा घड़ी पूरी तरह संगीत से दुश्मनों से घिर चुकी है और दोनों किलों के बीच का रास्ता पठानों ने काट दिया है। भारी मन और लाचारी के साथ कर्नल हॉटन ने हेलियोग्राफ से जवाब भेजा, यू इनेबल टू ब्रेक थ्रो होल्ड पोजीशन। हवलदार ईश्वर सिंह ने अपने 20 साथियों को स्थिति की गंभीरता बताई। वे जानते थे कि आज उनका आखिरी दिन है। वह चाहते तो सफेद झंडा फहराकर 10,000 पठानों के सामने आत्मसमर्पण कर सकते थे, लेकिन उन वीरों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उनके खून में गुरुओं की शिक्षा और चढ़ती कला का जज्बा दौड़ रहा था। उन्होंने गुरुमुख सिंह को आदेश दिया कि कर्नल को सिर्फ एक शब्द का जवाब भेजा जाए, अंडरस्टूड। संगीत। उन 21 सिखों ने तय कर लिया था कि आज कोई भी पीठ नहीं दिखाएगा। फोर्ट के अंदर एक गूंज उठी जो बोले, सो निहाल सत श्री अकाल। जैसे ही पठानों की भीड़ घड़ी के करीब आई, हवलदार ईश्वर सिंह ने अपनी टुकड़ी को सामरिक रचना में तैयार किया। एक सिपाही ने जोर से बिगुल बजाया। सिख सैनिक 2 पंक्तियों में खड़े हो गए। एक पंक्ति घुटनों के बल बैठी थी और दूसरी उनके पीछे खड़ी थी। ईश्वर सिंह इलाके के भूगोल और पठानों की युद्ध रणनीति को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने अपनी टुकड़ी को सख्त आदेश दिया, जब तक दुश्मन 250 मीटर के सटीक निशाने वाले दायरे में न आ जाए, कोई भी अपनी गोली बर्बाद नहीं करेगा। पठानों का समुद्र लहरों की तरह सारागढ़ी की दीवारों की ओर बढ़ा। 500 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर सिख सैनिक अपनी उंगलियां ट्रिगर पर रखे, पत्थर की तरह शांत बैठे थे। जैसे ही दुश्मन 250 मीटर के दायरे में आए, ईश्वर सिंह की एक शेर जैसी दहाड़ गूंजी। फायर। 20 मार्टिनी हेनरी राइफलों ने एक साथ आग उगली। थंडर की एक जोरदार आवाज हुई। कैलिबर की भारी गोलियों ने पठानों की पहली पंक्ति को किसी कागज की